बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खालिद बारू वीलॉग में खुश आमदीद। जनाब, आज मैं रात से देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए, पिसनी में, गवादर में, मियांवाली में जो अटैक हुआ, उसकी वीडियोस जो हैं वो शेयर की जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे हमारी फौजियों की गाड़ी आ रही है और उनके ऊपर से जब फायरिंग शुरू हुई तो वो किस तरह से फौजी शहीद हुए, किस तरह से वो गाड़ियों से निकले। बहरकैफ वो सारा मंजर जो है ना, वो बड़ा एक दुख देने वाला मंजर है। तो मैं इस लिहाज से ये बात करना चाहता हूँ कि मैं जब ये कहता हूँ कि इलेक्शन 99% सारे बंदोबस्त, सारे इंतजामात, सियासी जमातें, इलेक्शन कमिश्नर, हर चीज़ एक्टिव है। इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। बट मुझे कहीं ना कहीं इसके ऊपर शक है। उस शक की वजह ये जो आपने देखा आर्मी के ऊपर जो हमले हुए और जिस तरह से सोशल मीडिया पे उसको प्रोजेक्शन दी जा रही है और जिस तरह से अफगान लीडरों के बयान आए हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार ऐलान करदा या गैर एलानिया एक जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने जा रही है। अब वो तालिबान लड़ते हैं, अफगानिस्तान के तालिबान लड़ते हैं, टीटीपी लड़ती है, दहशतगर्द लड़ते हैं, हमारी फौजें बॉर्डर के ऊपर एंगेज होने जा रही हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है। और अल्लाह ना करे, इस्तग़फ़ार करके कहता हूँ कि अमन शांति रहे हमारे मुल्क में, हमारे लोग खैर व आफियत से अपनी ज़िंदगी के मामला चलाते रहें। लेकिन हर वक्त जिस दिन इलेक्शन हो नहीं जाते, जो तारीख इन्होंने दी है 8 फरवरी, उस दिन इलेक्शन हो नहीं जाते, लोग वोट डाल नहीं लेते, शाम को या सुबह इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं कर देता, सर मैं डाउटफुल हूं कि किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा बड़ा हादसा, कोई ऐसी दहशतगर्दी कार्रवाई को खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मेन आदमी के मुल्क एकदम हिल जाए, इस तरह की कोई चीज मुझे शक है कि खुदा ना खास्ता ना हो जाए और इलेक्शन फिर अगले 10 साल के लिए पोस्टपोन ना हो जाए। ये समझ लें कि ऐसे ही है जैसे सारे आस लगा के, ताक लगा के बैठे हुए हैं कि अब कुछ होता है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि जो कुछ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है, जो हमने अफगानियों के साथ किया, देखिए भाई मेरे, आप ग्राउंड लेवल पे ज़रा कम सोचते हैं। ये मैं अपने जो पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग ग्राउंड पे नहीं सोचते, आप लोग ऑफिस में बैठ के सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये खुली बात है कि जिसमें आपका ज़ाती मुफाद होता है और जो आपका गैंग होता है, जो आपके कुलीग्स होते हैं, जो आपके अशराफिया के लोग होते हैं, जिनके साथ आपके तल्लकात हैं, जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं, जिनके साथ आप सारे मामलात करते हैं, तो सर आप उन चीज़ों को प्रेफर करते हैं जिनमें उनको फ़ायदा हो। आप ग्राउंड पे मुल्क के लिए नहीं करते। और उसकी वजह से ऊपर से लेके नीचे तक इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा ढूंढना जो इस मुल्क के लिए काम करना चाहे और उसको आगे लाया जाए, ये नामुमकिन है। क्योंकि जो सिस्टम होता है ना,
वो तो इस तरह चलता है कि जी ये एक अदारा है, इस अदारे के ऊपर कुछ चेक बैलेंस है, इसका कोई बॉस है, इसका कोई क्या कहते हैं, कोई चेयरमैन है, कोई मुदीर है, तो वो जिम्मेदार होता है। फिर उसके ऊपर एक अदारा होता है जो उसकी करप्शन पे ध्यान रखता है। ठीक है, ये खुली हकीकत है कि आप किसी भी अदारे में कोई भी काम लेके जाएं, नजायज जायज, आपका हर काम होगा। तरीके से आए, आपका हर काम होगा। ये जहां दरवाजे से आप पहले अंदर जाएंगे, इसके जितने ऑफिसर्स हैं और जो इसका हेड है और जो एंटी करप्शन का हेड है इसको पकड़ने के लिए, उनकी सबकी कीमत है। आप कीमत देते जाएं और जो मर्जी करते जाएं। ये है हमारे मुल्क का निज़ाम। तो कौन पाकिस्तानी जो है वो इस सारे सिस्टम के साथ टकराएगा? सर, आप जो एंटी पाकिस्तानी हैं, जो रिश्वतखोर हैं या जो बेईमानी करने वाले हैं, वो बहुत मजबूत है। तो एक अकेला आदमी क्या कर लेगा? किसी भी जगह पे जाके कोई ईमानदार आ भी जाए तो क्या कर लेगा? वो कुछ नहीं कर सकता। तो खुदारा, मैं बार बार जोर दे रहा हूं, इमरान खान ने जो किया, जो कानून की वायलेशन की, या जिन हमारे दोस्तों ने की, पाकिस्तानियों ने वो किया, जो चीज गलत है वो गलत है। लेकिन इसी चक्कर में ये सिस्टम नंगा हो गया। अब अगर आपने इस मुल्क को, ये मैं पॉलिसी मेकरों के लिए बात कर रहा हूं, वो भी कोई ये नहीं है कि ये मेरी बात सुन के वो अमल कर लेंगे। कुछ नहीं होगा। ये सुकून हो गया हुआ है, अंदर आराम आ गया हुआ है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीखने की तरफ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो भाई मेरे, जो भी इस मुल्क के पॉलिसी बनाने वाले हैं, अगर आप इस मुल्क को मजीद आगे देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो यहां होना नहीं है, आपके बच्चे बाहर, और किसी एक सियासी जमात या किसी एक अदारे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर अदारे की बात कर रहा हूं, हर ऑफिसर की बात कर रहा हूं। कोई पूछने वाला नहीं है। पूछेगा कौन यार? सारे मिले हुए हैं। किस तरीके से वो उसके घर बन गए, किस तरीके से वो गाड़ियां हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दें आप। एक नायब कासद, कासद तो मतलब छोड़ें, फिर भी कासद है, नायब कासद, यार शर्म से डूब नहीं मरते आप लोग? वो नायब कासद के अकाउंट देखें जाके, नायब कासद की गाड़ियां देखें, नायब कासद के बच्चे देखें कहां यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। तो फिर अफसरों का क्या हाल होगा? इन सब के बच्चे बाहर हैं भाई। ये सिर्फ हम हैं जिन्होंने यहां रहना है, इस मिट्टी में जीना है और इस मिट्टी में मरना है। कौन सोचेगा यार? कौन सा पॉलिसी मेकर इस मुल्क के और इस अवाम का सोचेगा? और भाई मेरे, एक सिस्टम दे दो, किसी भी लिहाज से दे दो, एक सिस्टम दे दो, इस कौम को एक सिमत दे दो यार, और जुट जाओ काम करने पे। जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ो, लुक फॉरवर्ड यार। और मैं अपने जो ओवरसीज मेरे भाई हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनसे भी एक बात करना चाहता हूं। ठीक है, आपके सियासी इख्तलाफात की वजह से या आपके सियासी नजरिए की वजह से आप समझते थे कि जो हमारे दारे एस्टेब्लिशमेंट है वो फ्रीक है। सर, इससे पहले भी ये सब कुछ हो चुका है। नवाज शरीफ के साथ इतनी बार हुआ है, उन्होंने आगे नहीं लगाई, उन्होंने तोड़ फोड़ नहीं की, अदारों के ऊपर हमला इस तरह नहीं किया। जरदारी के साथ भी बहुत कुछ हो चुका है, बेनजीर शहीद हुई हैं। यार ये कौन से लोग हैं यार जो मुल्क की तबाह करने, अपना घर ही बर्बाद करने चल पड़े हैं? तो मेरी अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से एक रिक्वेस्ट है, हम भाइयों में इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारी सोच अलग अलग हो सकती है, और खुदा के बंदो, अपनी माँ के लिए तो कम से कम एक हो जाओ। ये मुल्क, ये मिट्टी, ये हमारी माँ है। अपने इख्तलाफात की वजह से अपनी माँ की बर्बादी तो ना देखो। इख्तलाफ हम तय कर